बेटे हम लोग जुरासिक पार्क में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे डायनासोर ही डायनासोर है। अब हम लोगों को बचाते हुए वहाँ सामने तक जाना है। चलो चले। अरे अरे देखो देखो ये डायनासोर है। अरे ये कुछ नहीं कहेगा, ये घास खाने वाला है। चलो चले। ये देखो ये मरा हुआ डायनासोर है। यहाँ का पानी नहीं पीना बेटे, अगर प्यास भी लगी है तो हमें पानी नहीं पीना। चलो कितना बड़ा डायनासोर, हम इससे मुकाबला करेंगे। देखी है सारी दुनिया, जापान से लेकर रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, सबसे प्यारा मेरा इंडिया, मेरा इंडिया। ईस्ट और वेस्ट, Science is the best. वेलकम टू Science City. पुष्पा गुजराल साइंस सिटी पंजाब में मौजूद एकमात्र साइंस सिटी है जो जालंधर कपूरथला रोड पर कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। इसकी दूरी जालंधर शहर से 18 किलोमीटर और कपूरथला शहर से 6 किलोमीटर है। इस साइंस सिटी का फाउंडेशन स्टोन भारत के 12वें प्रधानमंत्री श्री इंदर कुमार गुजराल जी ने 17 अक्टूबर 1997 को रखा था और उनकी ही माता जी के नाम पर इस साइंस सिटी का नाम पुष्पा गुजराल साइंस सिटी रखा गया। इसका उद्घाटन पंजाब के गवर्नर जनरल सुनित फ्रांसिस रॉड्रिक्स ने किया और 19 मार्च 2005 को साइंस सिटी को आम लोगों के देखने के लिए खोल दिया गया। साइंस सिटी तकरीबन 72 एकड़ के एरिया में फैली हुई है और अगर हमने इसे बहुत ही अच्छी तरह से देखना है तो हमें कम से कम 2 दिन चाहिए। यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है। टिकट काउंटर पर 3 से 18 साल तक के बच्चों, 19 से 60 साल तक के अडल्ट्स और 60 साल के ऊपर के सीनियर सिटीजन के लिए अलग अलग तरह के पैकेज डिस्प्ले किए गए हैं। हमारे पास कितना समय है और हम क्या देखना चाहते हैं, इस हिसाब से हमें टिकट काउंटर पर पैकेज लेना पड़ता है। तो आप अंत तक इस वीडियो को देखिए, ये आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि आपने कौन सा पैकेज लेना है। रात में जब साफ़ आसमान होता है तो 7:30 से 9:30 बजे तक दूरबीन से तारों और ग्रहों को दिखाया जाता है, जिसके लिए हमें एडवांस में बुकिंग करवानी पड़ती है। तो साइंस सिटी को बेसिकली 4 भागों में बांटा गया है। तो आप देख सकते हैं, एक डायनासोर पार्क है जो इस तरफ है, एक एनर्जी पार्क है वो उस तरफ सामने है, इसी तरह साइंस एक्सप्लोरियम है वो भी वहाँ पे है, और साइंस वॉयज हॉल वो उस तरफ है जहाँ पे डोम थिएटर, स्पेस थिएटर, लेज़र शो, फ्लाइट सिमुलेटर, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब हम साइंस वॉइस हाल जा रहे हैं। लिविंग इन स्पेस गैलरी में स्पेस में जाने वाले लोगों का पहरावा कैसा होता है, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह से वहाँ सोते हैं और अपना टाइम पास करते हैं, इसके बारे में जानकारियाँ दी गई हैं। मैं हूँ स्पेस एस्ट्रोनॉट। मुझे स्पेस में इस तरह का सूट डालना पड़ता है क्योंकि स्पेस में एयर नहीं है और बिना एयर के
हम एकदम से वहाँ पे एक्सप्लोड हो जाएंगे। तो हाँ पापा, कितना मजा आ रहा है ना मून पे। बहुत, मून तो बड़ा मजेदार है। हम तो अब आसमान में उड़े जा रहे हैं। Yeah. दिखा अपना दम, जोर लगा के हईशा, जोर, वेरी गुड, बोला सेकंड, जोर लगा के हईशा, जोर लगा के हईशा, थल्ला, चल शिवम, वाओ शिवम, तू तो बहुत ही अच्छा कर रहा है, वेरी गुड शिवम, तूने दिया, वेरी गुड, और जोर लगा के हईशा, शिवम इज द विनर। शिपी ये है, 100 रुपये का नोट है, ये तेरा हो सकता है, बस शर्त ये कि तूने ये बॉल उठा के मेरे हाथ में दे नहीं तो ये 100 रुपया मेरी जेब में, अगर तूने उठा लिया तो तेरी जेब में। चल हर हाथ स्मार्ट बॉय। 3D थिएटर में हमें 3D फिल्म दिखाई जाती है, जिसके लिए हमें ख़ास तरह की ऐनकें डालनी पड़ती हैं। हमें इस तरह से महसूस होता है कि जैसे चीज़ें हमारे आसपास ही हों। जब मरीज एंटीबायोटिक्स लेता है तो ये आहार नाल से होकर आमाशय में पहुंचता है। आमाशय का आवर्धित दृश्य देखने से पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सी कोशिकाएं होती हैं, जिनमें धमनियां होती हैं। मैं कैसा मैजिक करूँगा, जो चीज़ें होती हैं ना वो ऊपर से नीचे आती है, लेकिन ये नीचे से ऊपर जाएगा। फ़्लाइट सिमुलेटर में हम एक जहाज़ जैसे कैबिन के अंदर बैठ जाते हैं, जिसके अंदर स्क्रीन पर एक रोलर कोस्टर चलता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही वो रोलर कोस्टर इधर उधर ऊपर नीचे होता है, हमें भी वैसा ही महसूस होता है, जो हम में एक अलग ही रोमांच पैदा करता है। ये कौन है? क्या बेटे? ये वाओ, कितनी अच्छी पिक्चर है ना? अब पापा देखना एक बार। क्या? बर्ड्स गैलरी में हमें भारत के अलग अलग राज्यों के स्टेट बर्ड्स और पंजाब की जलगाहों में पाए जाने वाले पंछियों के बारे में जानकारी मिलती है। हमें इन पंछियों की मधुर आवाज़ें भी यहाँ पर सुनने को मिलती हैं। अब
हम लेजर शो देखने गए। इंग्लैंड जी साडा प्लेन खड़ा जी फटाफट साइंस सिटी की टिकट लो इंग्लैंड जाओ जी। एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी में पैदा हुए एक महान वैज्ञानिक थे जिनके जीवन और खोजों के बारे में जानकारी हमें यहाँ पर मिलती है। हम इस समय डोम थिएटर में हैं, तो आप देख सकते हैं ये डोम थिएटर तो बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। तकरीबन यहाँ पे 300-400 आदमी बैठ सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट यहाँ पे की हुई है। और ये देखिए इसकी स्क्रीन देखिए कितनी बिल्कुल अलग तरह की है। आम जो नॉर्मल थिएटर होते हैं उनसे बिल्कुल ही अलग तरह की ये स्क्रीन है, और यहाँ पे मूवी देखने का अपना ही मज़ा है। भैया इस बार कौन सी पिक्चर होगी? कौन सी दो होती है? ज़्यादातर तो माउंट एवरेस्ट होती है और वो वाली आती है स्पेस वाली। प्लैनेटेरियम। कौन सी आएगी? तूने लास्ट टाइम कौन सी देखी थी? माउंट एवरेस्ट। तो इस बार प्लैनेटेरियम लगा दी जाए। तू आगे आ जा। निहार तूने कौन सी पिक्चर देखी है? मैंने तो जो अच्छी पिक्चर देखनी है कोई भी रैंडम सी मैं देखी तूने हाँ हमने प्लैनेटेरियम ओके चलो देखते हैं प्लैनेटेरियम आती है या माउंट एवरेस्ट आती है। या रैंडम। जो भी आएगी हम सबको एंजॉय करेंगे। ओके शिप्पी के दांतों की तरह। जब मैं बच्चा था मेरे पिता ने कहा था कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ देवताओं का निवास है। मेरे लोग शेरपा बौद्ध हैं। एवरेस्ट को हम शिखर पर रहने वाली देवी चोमोलुंगा के नाम से बुलाते हैं। 1953 में दो पहले पर्वतारोही शिखर पर पहुंचे, एडमंड हिलेरी और मेरे पिता तेनजिंग नोर्गे। पहले मैंने सीखा खुद को रोकना। यही एक तरीका है जिससे आप बर्फीली ढलान पर गिरकर फिसलने से स्वयं को बचा सकते हैं। अगर वो एवरेस्ट की चोटी चढ़ने में सफल होती हैं, तो इतिहास में एरासेली पहली स्पेन की महिला होंगी। जब आप नीचे की ओर देखते हैं तो अंदाज नहीं लगता कि खाई कितनी गहरी है। मैं तो पता भी नहीं करना चाहती। शेरपा कहते हैं कि अगर आप इसमें गिरे तो सीधे अमेरिका पहुंच जाएंगे। हिमप्रपात के बाद हम मिडिल कैंप तक पहुंचते हैं, जहां अपने को जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए कुछ हफ्ते रुकना पड़ेगा। यदि आप एक बार एक बहुत ऊपर चढ़ गए तो एडिमा के शिकार हो सकते हैं। आपके फेफड़ों में पानी भर जाएगा और आपकी मौत हो सकती है। शराबी की सी हालत हो जाती है। आपको लगता है आपका दिमाग चुस्त है, मगर ऐसा है नहीं। रात में गॉगल्स और ऑक्सीजन मास्क लगाकर मुझे लगा जैसे मैं चांद पर हूँ। दूसरे भी करीब ही थे, मगर हम कभी बोले नहीं। नहीं, एक पैर को दूसरे के आगे बढ़ाने के लिए मुझे अपनी सारी ताकत और ध्यान लगाना पड़ रहा था। कभी जीवन में ऐसी थकी नहीं मैं। मन करता था बस बर्फ में बैठ आराम कर लूं, लेकिन फिर खुद से बोलती थी 10 कदम और। बस मैं चलती और चलती गई। रिज के दोनों तरफ 1 मील गहरा कटाव है। चोटी के इतने करीब मैं फिसलना और गिरना नहीं चाहता था। बस 100 मीटर ही बचे थे, लेकिन वो मेरे जीवन के सबसे लंबे 100 मीटर थे। पहाड़ों पर 9 लंबे हफ्तों के बाद वो सफल हुए और एरासेली सेगारा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली स्पेन की पहली महिला बन गई।
डोम थिएटर देखने के बाद हम पास स्थित गैलरी में गए जहां पे हमें देखने के लिए बहुत सी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिली। इसका नाम है पाइलोफिथिकस। तो ये है हमारे पूर्वज। तो हम पहले देखने में ऐसे होते थे। तकरीबन 12 से लेके 22 मिलियन ईयर्स अगो हम इस तरह के दिखाई देते थे। फिर हमें बदलाव आते गए हम इस तरह के बन गए। फिर हमें और बदलाव आए तो हम इस तरह के बने, फिर हम इस तरह के बने और हमारे नाम भी बदलते गए। जैसे ये देखिए, ये है रामाफिथिकस। ये 11.5 से 14.5 मिलियन ईयर्स अगो ये धरती पे मिलते थे। और इसी तरह से आगे हम जाएं तो ये है एस्ट्रोलोफिथिकस। तो पहले मैं इनसे हैंडशेक करता हूँ। हेलो, हाउ आर यू? हाय। अब हमने धीरे धीरे हमारे चेहरे में बदलाव आ रहा है, हमारे शरीर में बदलाव आ गया है। हमने धीरे धीरे खड़े होना सीख लिया है और शिकार करना भी सीख लिया है। तो ये होमो इरेक्टस है, आप देख रहे हो। इसी तरह से ये अर्ली होमो सेपियंस है। जो इंसान है उसका जो साइंटिफिक नेम वो भी होमो सेपियंस है। तो ये लंबी लंबी आप दाढ़ी देख रहे हैं, तो जाहिर है उस समय नाई तो होते नहीं होंगे। तो और भी देखिए, ये आगे ये देखिए, ये पत्थर के औजार आप देख रहे हैं इसके हाथ में है। तो इन्होंने पत्थर के औजार यूज़ करने शुरू कर दिए। फिर और भी हमें चेंज आता गया और ये निएंडरथल मैन आ गए, फिर क्रो मैग्नोन मैन आ गए और फिर आज का ये इंसान आ गया, मॉडर्न मैन। जी हाँ, ये देखिए, ये है आज का इंसान। तो एक ये आपके सामने खड़ा और एक मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और अब हमने तो इतनी तरक्की कर ली कि हमने धरती के बाहर चंद्रमा पे भी कदम रख लिए। हम धरती के पास स्पेस में भी जाना शुरू हो गए। तो ये देखिए, ये है हमारी तरक्की। तो ये देखिए, यहाँ पे अलग अलग तरह के पत्थर दिखाए हुए हैं। ये पत्थर जो है किसी पे मारने के लिए नहीं है, ये तो ये देखने के लिए कि देखिए कि अलग अलग तरह के पत्थर किस तरह के होते हैं। यहाँ पे ग्रेनाइट भी है, मार्बल पिंक है, रॉक साल्ट है, ग्रेफाइट है। तो हम साइंस की बुक्स में या सोशल स्टडी की, ज्योग्राफी की बुक्स में इनके बारे में पढ़ते रहते हैं, लेकिन हम इन्हें देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे हम इन्हें देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप आगे जाइए तो यहाँ पे ये नवरत्न दिखाए हुए हैं, अलग अलग तरह के नवरत्न दिखाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये गोल्ड, ये डायमंड है। ये देखिए, ये डायमंड कितना अच्छा दिखाया हुआ है यहाँ पे। ये डायमंड दिखाया, ये नीलम है, ये पुखराज है। इसी तरह से आगे अगर हम देखें तो पर्ल भी है, रूबी भी है। तो अलग अलग तरह के ये जो यहाँ पे जो जेम्स हैं ये दिखाए गए हैं। तो इस तरह से हमें बहुत अलग अलग तरह के जेम्स देखने को यहाँ पे मिलते हैं। साइंस सिटी में खाना खाने के लिए एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ है। तो अब हम ले रहे हैं एक लंच ब्रेक। तो आप भी लीजिए एक ब्रेक। हमने इस पार्ट 1 में आपको साइंस बॉयज़ हॉल के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। अगले पार्ट 2 में हम आपको बाकी की साइंस सिटी के बारे में इसी तरह से एंटरटेनिंग वे में इंफॉर्मेशन देंगे।